नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। आज जो सर लेके चलेंगे वो यूपी टेट का एक पेपर सॉल्व कराने वाले हैं ना। अब डेली आपका एक यूपी टेट का पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा सीडीपी का, और सीडीपी पढ़ाई भी जाएगी, शैक्षणिक प्रबंधन भी पढ़ाया जाएगा। लगभग 3 यूनिट डेली लेके हम चलेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 30 से 35 मिनट में इसको फिनिश कर लेंगे। चलिए, तो अपने चैनल का नाम है, आपको पता है, प्रैक्टिस सेट बाल विकास मनोविज्ञान। और जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो रहेगा ये 1 रहेगा हमारा। कौन सा रहेगा? 1 प्रैक्टिस सेट रहेगा, है ना, बाल विकास मनोविज्ञान। और अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सीडीपी रजनीश। अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सीडीपी रजनीश, है ना। अपना व्हाट्सएप नंबर है 7055967555 और टेलीग्राम 7055 035 होगा। यहाँ क्या होगा? 7055 035 है ना। तो इससे देख लो, 7055 035 ये हमारा जो रहेगा वो आपका टेलीग्राम है। व्हाट्सएप नंबर मेरा, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को देखिए। सी टेट तो अच्छे से निपट गया, अब चलते हैं यूपी टेट के लिए, है ना। देख लो सर, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। मूल्य कोई भी चीज है जो एक मनुष्य के पास होनी चाहिए, यह कथन किसका है ना। इसमें वैल्यू की बात कर रहा है। वैल्यू कोई चीज है तो वो कह रहा है किसका होना चाहिए, है ना। चलिए पेन को ले लेते हैं, चेंज करते हैं। इसमें हम पीला ही ले लेते हैं, है ना। तो वो कह रहा है ये कथन किसका है, पहला कथन, है ना। तो आपको ये डायरेक्ट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? डायरेक्ट। तो आपका आंसर होगा गैरेट महोदय का। किसका है? गैरेट महोदय का है। गैरेट महोदय ने क्या कहा था? मूल कोई भी चीज है जो मनुष्य के पास होनी चाहिए, वैल्यू। क्या होनी चाहिए? वैल्यू। अब देख लो, चलिए प्रश्न 2। प्रश्न 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेषण की सीमा है ना। आपको हमने बहुत अच्छे से प्रेषण भी समझाया है, प्रेषण की सीमा। तो वो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। विकास संबंधी सूचनाओं का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। कारण संबंधी कारकों को बताने का साधन नहीं है, कारण नहीं बता पाता, अर्थात उपयुक्त सभी इसके आंसर है, अर्थात तीनों आंसर सही है। प्रेषण, प्रेषण क्या है? एक इकाई है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किस साक्षात्कार को संरक्षित या प्रमाणीकृत साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू। किसको? इंटरव्यू। तो आपको ध्यान रखना है, जो इंटरव्यू होता है वो 2 तरीके का होता है ना। ठीक, अब देख लो, जो 2 तरीके का इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में होता क्या? साक्षात्कार होता है ना। अब होगा क्या भैया, देखते हैं। देखो, एक औपचारिक होगा, और दूसरा अनौपचारिक होगा। कैसा होगा? एक औपचारिक होगा, दूसरा अनौपचारिक होता है। देखो औपचारिक कैसा होगा? औपचारिक जैसे आप किसी इंटरव्यू देने जाए किसी कंपनी में, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं ना, तो कंपनी में जो आप इंटरव्यू देते हैं वो आपका औपचारिक होगा, है ना। जबकि किसी रेल के डिब्बे में या कहीं भी या किसी भी समय, है ना, ऐसा इंटरव्यू अनौपचारिक होता है। तो आपको आंसर तीसरे का मिल गया होगा। तो क्या हो गया? औपचारिक आंसर मिल गया। औपचारिक में क्या होता है? ये प्रमाणीकृत होता है ना। ध्यान रखना, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक है इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला।
दोनों होते हैं। ये इंटरव्यू एक लेने वाला होता है और एक इंटरव्यू देने वाला होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पढ़ाएंगे भी अभी। चौथा, मस्तिष्क के किसी भी भाग में यदि कोई दोष आ जाए तो बालक है। अगर किसी बालक के मस्तिष्क में कोई भी दोष आ जाता है तो बालक मानसिक विकलांग भी हो जाएगा, मंदबुद्धि भी हो जाएगा, अर्थात दोनों हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सी में दिया है ना। किसी बालक के दिमाग में अगर कोई खामी आ जाए तो मंदबुद्धि भी कहलाएगा और कैसा कहलाएगा, मानसिक विकलांग भी हम उसको कह सकते हैं। अब देख लो पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, औपचारिक मूल्यांकन हो सकता है, अनौपचारिक मूल्यांकन। अब देख लो यहाँ डी होगा सभी, डी में क्या होगा, सभी। अब देखो सबसे पहले मूल्यांकन क्या होता है, मूल्य का अंकन करना, किसी वस्तु विशेष की वैल्यू को जानना। बिल्कुल सही है, पाठ्यक्रम पे आधारित भी होता है मूल्यांकन, मापदंड का संदर्भित भी मूल्यांकन होता है, अवलोकन से भी संबंधित मूल्यांकन, अर्थात इसका आंसर सभी हो जाएगा, है ना। अनौपचारिक मूल्यांकन मतलब सभी हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लो। 6 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बच्चों के लिए, बच्चों का शारीरिक, किसकी बात कर रहा है, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, किसकी बात कर रहा है, सांस्कृतिक और स्टार्टअप पर्यावरण भी शून्य हो जाता है। जनांकिक हो जाएगा, है ना, जनांकिक, अधगम कारक, अधगम असंबंधित और मानदंड। वो कह रहा है बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, है ना, जब ये ऐसी स्थिति आ जाए, मतलब ये कमी हो जाए बालक में, तो उसको क्या कहेंगे, है ना। तो इसको अधिगम से असंबंधित कहेंगे, मतलब अधिगम में अक्षमता, क्या कहेंगे, शारीरिक, मानसिक और स्टार्टअप शून्य, अधिगम अक्षमता कहेंगे, क्या कहेंगे, अधिगम अक्षमता, अक्षमता या अधिगम में कमी, है ना, ये कहेंगे सीधा। जननांक से कोई यहाँ लेना देना नहीं है। अब देख लो 7वां प्रश्न कह रहा है पत्रिका का विकास पूर्वजों से होता है ना। पत्रिका का विकास प्रत्यक्ष अधिगम पहचानने के लिए, तो में भी दोनों हो जाएगा, 7 में क्या हो जाएगा, 7 का दोनों ही हो जाएगा, प्रत्यक्ष भी हो जाएगा, पहचान भी हो जाएगा, कॉमन है, छोटा प्रश्न है। 8वां देख लो, चरित्र उपदेश का पुंज है, ये आपका मत है ना। तो आपको देखो BF स्किनर होगा, ये पूरा क्या नाम था, BF स्किनर, इनका पूरा नाम क्या था, व्यू रहेस स्किनर, इनका पूरा नाम था। ये यहाँ था जीन पियाजे, जीन पियाजे, क्या नाम था, जीन पियाजे, ये बेरमन महोदय था। तो जब भी चरित्र की बात आती है, किसकी बात आती, चरित्र की बात आती, इसमें स्माइल, तो सैमुअल स्माइल, हमने आपसे कहा था जिसका चरित्र अच्छा होगा वो हमेशा स्माइल करेगा, है ना। तो ये यहाँ से हमने आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से ये प्रश्न लर्न भी कराया था। अब देख लो 9वां प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार नैतिक विकास का प्रमुख तथ्य है। अब आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है, नैतिक विकास। नैतिक विकास में संवेगात्मक भी होगा, व्यवहारात्मक भी होगा, संज्ञात्मक भी होगा, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। नैतिक विकास हमने पॉल वर्क का आपको अच्छे से पढ़ाया है, कुछ है ही नहीं प्रश्नोत्तर। समलिंगी प्रेम, समलिंगी मतलब प्रेम है अपने जैसा, तो समलिंगी प्रेम कब होता है ना, समान स्थिति वाला। तो ये आपको ये भी पढ़ाया है। ये 10वां आपका किशोरावस्था में होगा, किसमें होगा, किशोरावस्था में, है ना। हमने आपको बताया ये कि अपने जैसे के प्रति प्रेम होना, मतलब एक लड़के का एक लड़की से समलिंगी प्रेम। अब देख लो 11वां, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति। तो अगर आपसे हम बात करें मनोविज्ञान,
है ना। तो आपको पता है क्या हमने बताया था, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉगोस, अर्थात मन का विज्ञान। तो अब जो 11वां क्वेश्चन होगा, तो मनोविज्ञान क्या हो जाएगा, तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान हो जाएगा, है ना। किसका विज्ञान हो जाएगा, मन को। हमने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉगोस, है ना। अब चलिए, ये हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। 12वां देख लो, क्या जन्मजात व प्राकृतिक जन्म होता है। अब अगर ऐसे प्रश्नों की बात करी जाए तो जन्मजात और प्राकृतिक जन्म को क्या से जोड़ा जाता है, वंशानुक्रम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बालक का विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अनुक्रिया के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से होता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया के माध्यम से होता है। 13वां प्रश्न, समीपता का सिद्धांत दिया। अब देख लो, आपको पता है कॉयलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, बहुत अच्छे से, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसका दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कॉयलर ने, है ना। कुटलेविन, पीएफ स्किनर ने। अगर हम आपको स्किनर की बात कराएं, है ना, तो स्किनर ने क्या कहा था, जब किसी व्यक्ति विशेष के सामने वास्तविक उद्दीपक ना हो फिर भी वह उस कार्य को करता है बशर्ते उसे उसका प्रतिफल मिलता रहे। जहाँ पर उद्दीपन शून्य रहता था, उद्दीपन यहाँ क्या रहता था, शून्य रहता था। RS पहले इसमें रिस्पॉन्स आता था, तो RS थ्योरी, RS का सिद्धांत, है ना। जबकि समीपता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको पता है एडविन रे गुथरी। किसने दिया था समीपता का सिद्धांत, एडविन रे गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था। आराम से हो गया ये प्रश्न। 14वां प्रश्न देख लो, घंटी का बजना। ये हमने कुछ आपको ऐसे पढ़ाया था, जरा देखो कुछ समझा दें कैसे पढ़ाया था। देख लो, मैंने कहा था पहले ये बैल है, यही तो बताया था, बैल बोले तो घंटी, तो घंटी का बजना, का बजना, पहले घंटी बजती थी, फिर उसके बाद खाना आता था। तो घंटी बजती थी, तो घंटी बजने के बाद लार आती थी, यही तो होता था। और खाना के बाद भी क्या आती थी, लार आती थी, यही तो होता था, है ना। तो घंटी का बजना, घंटी का बजना क्या था, उद्दीपन था। क्या था, उद्दीपन था। और ये घंटी का बजना उद्दीपन कैसा था, अप्राकृतिक। और खाना आने पर भी लार का आना क्या था, खाना आने पर भी उद्दीपन होता था। खाना क्या था, उद्दीपन था। और ये उद्दीपन कैसा था, प्राकृतिक उद्दीपन था। कैसा था, प्राकृतिक उद्दीपन था। कैसा उद्दीपन था, प्राकृतिक। तो घंटी का बजना अप्राकृतिक उद्दीपन था। इन कंडीशनल स्टिमुलस, क्या कहा गया था इसको, कंडीशनल स्टिमुलस, CS कहा गया था। जबकि खाने को और यहाँ से जो लार आती थी वो CR कहलाती थी। तो हमने इसको बहुत अच्छे से आपको ये वाला टॉपिक हमने पढ़ाया भी है। तो ये बात किसकी थी, पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था उसका था ये। अब देख लो आप 15वां कह रहा सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सीखना क्या है, सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दो हमने ट्रिक भी बताई थी, जब किसी का जन्म होगा, बर्थ मीन्स क्या होता, जन्म, तो जन्म होगा तो जन्म क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। और जब विकास की एक प्रक्रिया है तो वो सीखेगा, बर्थ होने पर क्या करेगा, सीखेगा। ये हमने आपको बताया, है ना। अब देखते हैं हम, ये हो गया वुडवर्थ वाला। अब देखते हैं 16वां प्रश्न कहता है गणित के प्रश्नों का समाधान किसके द्वारा संभव है, छात्र के द्वारा। तो सीधी बात है, जब भी गणित की बात है तो प्रयास एवं त्रुटि, गणित का ये सूत्र ही है। जब भी गणित होगा
तो बालक जितनी ज़्यादा गलती करेगा उतनी ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा। 17वां, सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है ना। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी सीखने की बात बताएं तो सीखने के हमने आपको सोपान पढ़ाए थे, आपको ध्यान होगा सोपान। तो सोपान में कुछ ऐसे पढ़ाया था, MPBR में BCR रोग लग गया है ना, BCR रोग लग गया, कुछ ऐसे पढ़ाया था। M मतलब बताया था हमने मोटिवेशन, क्या था, मोटिवेशन पढ़ाया था, है ना। और P मीन्स बताया था हमने, P मीन्स पर्सन, बोले तो व्यक्ति, व्यक्ति पढ़ाया था। B मीन्स होता है वेरियस, वेरियस। R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, है ना। B का मतलब हो गया बैरियर, बैरियर। C का मतलब करेक्ट, R का मतलब रिस्पॉन्स, है ना। तो वो ये कह रहा है 17वां प्रश्न में कौन सा तथ्य है, इसमें कौन सा तथ्य है, तो आप देख लीजिए, आपको प्रश्न मिल गया होगा 17 का, है ना। तो 17 में सी सबसे पहला तत्व क्या है, मोटिवेशन, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं और करेक्ट रिस्पॉन्स। और करेक्ट रिस्पॉन्स का मतलब ही हो गया सही अनुक्रिया, मीन्स पुनर्पलन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब देख लो 17 के बाद 18, देखो 18, क्रिया प्रसूत अधगम। क्रिया प्रसूत का संबंध किससे होता है। अब अगर हम आपसे बात करें क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो किसने दिया था, तो क्रिया प्रसूत के सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर महोदय ने। स्किनर महोदय ने जो प्रयोग किया था, सॉरी, क्रिया प्रसूत अधगम का सिद्धांत, किसकी बात कर रहा है, क्रिया प्रसूत अधगम के सिद्धांत की बात कर रहा है ना। तो जब भी क्रिया प्रसूत अधगम होगा, जहाँ भी क्रिया प्रसूत अधगम होगा, तो वहाँ निश्चित तौर पे प्रसूत तो यहाँ कोई मतलब नहीं, प्रतिपादन का कोई, तो यहाँ निश्चित तौर पे क्या होगा, उत्तेजना होगा। जब किसी व्यक्ति विशेष के पास, है ना, क्रिया प्रसूत, और दीपन और अनुक्रिया नाम के 2 विद्यार्थी SR सर के पास गए और कहा सर मैं प्रयत्न बहुत करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। चलिए सर 18वां, 19 देख लो आप, प्रश्न 19 क्या कह रहा है। आप वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत अंग हैं, किसकी बात कर रहा है, वस्तुनिष्ठ विधि के अंग का। तो समाजनिष्ठ विधि, ये विधियां हैं, और आपका परिस्थिति विधि भी होगा, शारीरिक अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये जो टॉपिक लिया है ये पर्सनैलिटी चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, पर्सनैलिटी चैप्टर से। पर्सनैलिटी चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी गया, दोबारा से फिर पढ़ाएंगे। अब देख लो 20वां प्रश्न क्या कह रहा, इसमें से कौन सी अभिवृत्ति का, है ना, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, दृष्टिकोण और नजरिया, इसकी बात कर रहा है। और सी होगा, और सी के बाद डी होगा, है ना। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें रह गया है, ये कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब देख लो 20 में प्रत्यक्ष प्रश्न विधि हो गई, उसके बाद सूक्ष्म विधि हो जाएगी, क्या हो गई, सूक्ष्म विधि हो जाएगी, और सूक्ष्म विधि के बाद अवलोकन विधि, क्या हो गई, अवलोकन विधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवलोकन विधि। अब ये कह रहा है इसमें आंसर कौन सा होगा, क्या कह रहा है इसमें आंसर कौन सा, तो माइक्रो, ठीक है। तो ये सूक्ष्म विधि हो जाएगी अभिवृत्ति में। कौन सी विधि आ जाती है, सूक्ष्म विधि हमेशा आ जाती है। 21वां देख लो, साइकी शब्द का, फिर वही प्रश्न बार बार रिपीट हो गया। हमने क्या कहा, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। आंग्ल भाषा में एक शब्द है साइकोलॉजी, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगोस, जिसका है शुद्ध आत्मा का अध्ययन। क्या होगा, साइको प्लस लोगोस, आत्मा का अध्ययन। तो क्या हो गया, साइकोलॉजी मीन्स आत्मा, मन का मतलब यहाँ हुआ नहीं, वही पुराना प्रश्न रिपीट हो गया है ना। 22 जैविक प्रेरक। अब
हमने आपको बताया था किसकी बात कर रहा। देखो ये प्रेरक है नहीं, ये प्रेरक है नहीं, ये प्रेरक है। भूख प्यास काम क्रोध निद्रा मलमूत्र त्यागना। कितने प्रमुख बताए जी? 7। भूख होगा, प्यास होगा, काम होगा, क्रोध होगा और मलमूत्र त्यागना प्रमुख। ये किसमें चले जाएंगे? ये प्रेरक में चले जाएंगे। ये टॉपिक भी हम आपको बता दें, ये जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे ये संवेग में पढ़ाएंगे। किसमें पढ़ाएंगे? संवेगों में। यहाँ आपको अच्छे से हम पढ़ाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत प्रयोग किस पर नहीं किया है ना? तो आपको पता है शेर पर नहीं किया, ये तो किया ही था। चिंपांजी आपको पता है, वो जरूर आपको पुनः एक बार फिर याद करा दें। आपको पता था कि सबसे पहले 1910 के अंतर्गत वाटसन आता है। वाटसन मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानता है। फिर उसी दौरान जीन पियाजे आते हैं 1911 में। जीन पियाजे संज्ञानात्मक का विज्ञान मानते हैं। तो उसी दौरान गैसाल्टवादों की एंट्री होती है। गैसाल्टवाद आते हैं, गैसाल्टवाद आते हैं उसी दौरान 1916 से 20 तक, है ना। एक जगह थी आस्ट्रिया। कौन सी जगह थी? आस्ट्रिया। और आस्ट्रिया में एक था कैनरी द्वीप, है ना, कैनरी द्वीप। तो कैनरी द्वीप में बहुत सारे ये कॉलर था। कॉलर ने बहुत सारे प्रयोग किए थे, बहुत सारी चीज़ों पर, कबूतरों पर, बंदरों, जिसमें वनमानस जिसका नाम था सुल्तान नामक था, चिंपांजी जिस पे इसका सफल प्रयोग हुआ था। इस थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है ना। चलिए 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्धिक सक्रियता क्या है? ये बुद्धि चैप्टर से लिया गया है। तो इसके चारों आंसर सही हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। 25 देख लो। मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? तो आपको पता था बिन तमाय कछ ना होई, यही तो ट्रिक बताई थी हमने। तो ये आंसर हो गया बिनी ने, है ना। बिन तमाय कछ ना आई, ये कहाँ से लिया गया? बुद्धि चैप्टर से लिया गया। कहाँ से लिया गया? बुद्धि चैप्टर से। ये भी हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है ना। चलिए अब करते हैं 26 प्रश्न। इनमें से किसका भाषा से घनिष्ठ संबंध होता है? किससे संबंध? भाषा से बता रहा है। तो आपको ध्यान रखा, जो हवार्ड गार्डनर है, हवार्ड गार्डनर की बात हो रही है। हवार्ड गार्डनर, है ना, गार्डनर, इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 9 प्रकार की बुद्धि बताई। वहीं से ये प्रश्न इन्होंने रिपीट कर लिया है। अब देख लो 27। संप्रदाय निर्माण का प्रथम सोपान है कंसेप्ट। हमने आपको पढ़ाया भी है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट में जब भी क्या होगा, तो आपको बताया जब चीजें अलग होती हैं, पृथक्करण होता है। मीन्स चीजें कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। चीजें कैसी होती हैं? अलग अलग चीजें होती हैं। तब कहीं जाके संप्रदाय का बोले तो कंसेप्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कंसेप्ट का निर्माण होता है। 28 देख लो। प्रवाह के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं है ना। वो क्या कह रहा है? प्रवाह के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आएगा? तो प्रसून नहीं आएगा, सीधी बात है। इसमें प्रवाह के अंतर्गत प्रसून नहीं आएगा। 29 देख लो, किसकी बात हो रही है? 29 की, 29 की। देखो 28 क्या 29 देखो। सृजनात्मकता पर किसका प्रभाव पड़ता है? उपरोक्त सभी का पड़ेगा। वातावरण का भी पड़ेगा, अधिगम का भी पड़ेगा, अभिवृद्धि का। सृजनात्मकता हमने आपको बताया, सृजनात्मकता को मौलिकता, नवीनता, विधायकता आदि नामों से जाना जाता है। सृजनात्मकता का तात्पर्य कुछ नया विचार, कुछ नया करना, कुछ हटके करना सृजनात्मकता कहलाती है ना। 29। अब लास्ट प्रश्न देख लो 30, लास्ट प्रश्न। अब यहाँ 30 में है, वो अधिगम के वक्र की बात कर रहा है। तो अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अधिगम के वक्र होते हैं। अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आपके अधिगम देख लो। तो यहाँ से एक बार प्रश्न बना भी है भैया, ये अभी 2019 में, और 19 में कहा 2000, हाँ 2019 में यहाँ से प्रश्न बना भी है, पूछा भी गया। धनात्मक वक्र का मतलब होता है कि जिसमें इसमें मान लो जैसे टाइपिंग, जो बालक टाइपिंग करता है प्रथम डे कुछ होता है, दिनों दिन अंतर पड़ा। और नतोदर का मतलब है कि जब लास्ट घंटा, इसमें हो जाएगा लास्ट, पढ़ने का लास्ट समय, पढ़ने का अंतिम घंटा। जो सरल रेखीय जिसमें एक जैसा हो, ना घटे ना बढ़े, है ना। और ऐसा आकारीय जिसमें
अंतर भी बढ़ता जाए। अब अगर ये देखो, ये उठा उठा भाग है, ये गिरा हुआ भाग, इसको हम पठार कह सकते हैं, हथगम्भ पठार भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? हथगम्भ पठार। इस प्रकार देख के हमने 30 क्वेश्चन अच्छे से किए। हमने सर क्या किए? सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हैं, है ना। और हमारा प्रयास है ज़्यादातर क्वेश्चनों को हम अच्छे से हल कर सकें। क्या कर सकें सर? हल कर सकें। तो अपना जो आपको पता ही है, जो अपना चैनल है सर, चैनल का क्या नाम है? अपने चैनल का नाम है CDP रजनीश। ये अपना क्या है? चैनल है CDP रजनीश। आपको सारा कंटेंट निःशुल्क हम देंगे, बहुत अच्छे से आपको देंगे, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।